ऑफर लेटर आपने क्या करना है, कम से कम 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। आपने कैश के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो उस दिन सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, वो स्कैन कर लेंगे। वहाँ आपके बायोमेट्रिक्स हो गए, फिंगरप्रिंट हो गए। पहले ऐसे 4 फिंगर्स होगी। तो जो मास्टर वाले हैं उनकी 1.5 लाख भी गई है। उसके बाद आपके जो मेडिकल के चार्जेस आएंगे, अगर मिनिमम भी बात करो तो 7 लाख तो जाती है ना। 15 लाख में यूके पड़ जाता है। हाँ जी, वेलकम है जी आप सभी का नई वीडियो में। आज की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको यूके स्टडी वीज़ा प्रोसेस एंड कोर्स, ठीक है। मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा कि जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट का, वो ऑफर लेटर से लेकर वीज़ा आने तक उसमें कितना टाइम लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो आप वीडियो फुल देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस की बात कर लेते हैं ऑफर लेटर से लेकर वीज़ा तक, बाद में हम कॉस्ट की बात करेंगे। तो पहले क्या होता है, आपको अपनी जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है आपको उसके बेस पर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे आपकी परसेंटेज जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट रहेगी, ये तो आपका एजेंट की बता देगा। तो पहले तो आपने करना जी ऑफर लेटर अप्लाई। ऑफर लेटर आपने क्या करना है, कम से कम 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। क्योंकि कई बार एक का नहीं आता, दूसरी का भी नहीं आता, लेट हो जाता है। जहाँ आता है फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मेरे साथ हुआ, मेरे एक यूनिवर्सिटी का आया था, उसकी वो आ गया था, मेरा हफ्ते में आ गया था। उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी तो वो हमने नहीं एक्सेप्ट किया। तो हमने दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था पहले ही। तो 3-4 दिन बाद फिर उसका आ गया, तो फिर वो हमने रखा। वो भी 2 टाइप्स की होती हैं। पहली टाइप होती है जी कंडीशनल ऑफर लेटर, सेकंड होती है अनकंडीशनल। जो कंडीशनल होती है उसमें आपको कोई कंडीशन वो दे देते हैं कि आपकी ये फुलफ़िल नहीं है, आपको ये चाहिए, फिर हम आपको अनकंडीशनल देंगे। जब तक आपका अनकंडीशनल नहीं आता तब तक आपका मतलब ऑफर लेटर सही से आया नहीं है। तो आप ट्राई करना, पहले से सारे डॉक्यूमेंट भेजना। अपना आइलेट्स हो गया, अपना पीटी अगर की है वो हो गया, अपना +2 10th सारा कुछ अपना अच्छी तरह भेजना। तो उसके बाद अगर ऑफर लेटर आ गया आपका, अनकंडीशनल आना चाहिए। तो उसके बाद क्या करना, आपने फ़ीस तारनी। जब आपने फ़ीस तार दी जितनी भी हुई, तो आप ये भी ट्राई करना कि 6 मंथ्स की फ़ीस हो। अगर तो आप मास्टर में आ रहे हो तो फिर तो 6 मंथ्स की उतार सकते हो, पर अगर बैचलर में आ रहे हो तो कम से कम 1 ईयर की तो उतार कर आना ना फ़ीस। क्योंकि यहाँ बैचलर वालों का औखा है, वो भी हम एक वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे कि बैचलर वाले कैसे फ़ीस मैनेज करते हैं, होती है कि नहीं होती है। तो ये हो गया जी, आपने फ़ीस उतार दी जितनी भी थी, चाहे अगर साल की थी 15,000 पाउंड सारी उतार दी। उसके बाद आपकी आएगी इंटरव्यू डेट। तो इंटरव्यू डेट तो आती है ना। कोई यूनिवर्सिटी होती है जो नहीं लेती इंटरव्यू, बट मोस्टली यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ आजकल करती है। तो वो हो जाती है, इतनी आसान होती है, मतलब आपको डरने की कोई लोड़ नहीं है। आपको क्वेश्चंस आपका एजेंट प्रोवाइड करेगा, तो आप आसानी से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं एक वीडियो बना दूँगा एक्स्ट्रा इंटरव्यू यूके स्टडी वीज़ा पर, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पूछती हैं यूनिवर्सिटी। ये 3 चीज़ों के बाद तो आपने कैश के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कैश के लिए अप्लाई करोगे तो ये भी यूनिवर्सिटी डिपेंड होता है कितना टाइम लेती है यूनिवर्सिटी। अगर आप अपने इंटेक से 2 या 3 महीने पहले करोगे तो आपका जल्दी आ जाएगा, मतलब 1 वीक और 10 डेज़ में। अगर आपका नहीं आता तो आप उनको मेल डालो, ठीक है। तो आप उनको मेल डालो कि मेरा वो आपने कैश नहीं इशू किया। क्योंकि अगर आप अपने इंटेक से 5 या 6 महीने पहले अपनी फ़ाइल लगाओगे, तो आप कैश की रिक्वेस्ट करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी नहीं देगी। तो उसकी इंटेक से 4 महीने की पहले डेट होती है कैश की, तो वो आपको 4 महीने पहले ही मिलेगा। अगर आपके इंटेक को रह ही 2 या ढाई महीने रह गए हैं, तो आप उनको मेल डाल सकते हो कि हमें इशू करो। वो आपको 1 वीक या 10 डेज़ में आ जाएगा। तो हमारा भी 1 को अप्लाई किया था, 7 या 8 को आ गया था, ठीक है। तो ये आपका कैश आ गया। तो उसमें मतलब आपके मतलब फिर आपको खुशी की बात है कि आपके चांसेस बढ़ गए हैं वीज़ा के। तो उसके बाद आपका होगा जी मेडिकल। तो मेडिकल आप करोगे जी, चाय भी पीनी ज़रूरी है बीच बीच में। तो आप मेडिकल की अपॉइंटमेंट लोगे जहाँ भी करानी है। तो जो पंजाब में है वो लुधियाने भी करा सकते हैं, चंडीगढ़ भी करा सकते हैं। फिर जो बाहर वाली साइड है दिल्ली वाली, वो दिल्ली में करा सकते हैं। जहाँ जहाँ आपके मतलब बने हैं तो आपको एजेंट बता देगा कहाँ कराना है। तो उसमें मेडिकल में क्या होता है आपका, बस ये चेस्ट का एक्सरे लेते हैं यूके में, तो बस यही होता है और कुछ नहीं होता। सबसे इजी होता है ये यूके का मेडिकल कराना एज़ कम्पेयर टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जिसमें बस आपको चेस्ट का एक्स्ट्रा लेना होता है, वो ले लेंगे तो आपको रिपोर्ट दे देंगे, वो आपने लेकर आ जाना, ठीक है जी। तो ये बात होगी।
तो उसके बाद आपकी हो जाना है, ये आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर आपका मेडिकल हो गया, कैश हो गया, ऑफर लेटर हो गया, फ़ीस होगी, इंटरव्यू होगी, तो आपकी क्या है, फ़ाइल क्या है, बेसिकली रेडी है अभी। तो वो आपका जो एजेंट है, अगर उसके पास कंप्लीट पूरे डॉक्यूमेंट है, वो क्या करेगा, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेगा वीएफएस के लिए। तो उसके लिए वो क्या करेगा, डेट बुक करेगा। तो जो सी भी नियर बाय मिलती हुई, ठीक है। तो वैसे भी अप्रोक्सीमेटली पंजाब में अगर जलंधर की बात करो, जहाँ मेरा हुआ था, वहाँ मुझे 12-13 दिन बाद मिल गई थी। तो वहाँ आप जाओगे, वहाँ आप क्या करोगे, सभी डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाओगे। अपना ऑफर लेटर, कैश, तो अपनी मेडिकल हो गया, चाहे अपना यूनिवर्सिटी के सारे प्रूफ हो गए जितने भी है, ठीक है। उसके बाद आप फंड्स हो गए, अपने पासपोर्ट हो गया, अपना पैन कार्ड, मदर का, फादर का, जो भी इनके डॉक्यूमेंट लगते हैं, सभी के आपको जो डॉक्यूमेंट दिए हैं एजेंट को, वो क्या करेगा, आपको दे देगा डॉक्यूमेंट्स। वो क्या करना है, आपने ले जाने वीएस ऑफिस। जब आपकी होगी वो अपॉइंटमेंट होगी, उस दिन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ओरिजिनल लेकर जाने हैं, ठीक है। तो आपका क्या करेंगे, वो उस दिन सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, वो स्कैन कर लेंगे। स्कैन कर कर आपको वापस मोड़ देंगे। ये क्या है, ये फाइल ऑनलाइन नहीं आपको लगानी पड़ती, ये आपको खुद फिजिकली जाकर वीएस ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। कितनी थद्दी हो जाती है डॉक्यूमेंट्स की। मैंने भी ऐसे किया था, पर कनाडा ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नहीं है, वो आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने पड़ते हैं। पर यूके में आपको क्या करना पड़ता है, आपने पूरे देने, चाहे आपके पास 15 पेपर है, चाहे 20 पेपर है, जो भी आपके एजेंट ने आपको दिए होंगे, वो आपने क्या करना, उनको देने जाकर आपका जब नंबर आएगा, तो उन्होंने एक मशीन में डालने, वो 1 बाय 1 स्कैन होकर उनके पास, तो वो हमारे ओरिजिनल आ जाने। तो ओरिजिनल आपको उन्होंने दे देना। तो उसके बाद आपको मिलेगा पासपोर्ट आपका, वो रख लेंगे। उन्होंने कहना कि आपको जो इसकी डिलीवरी चाहिए, वो कौन से एड्रेस पर चाहिए। तो वो एजेंट ने बताया होगा कि ये इस पर चाहिए, ब्लू डॉट पर इसका नाम होगा, तो उसका एड्रेस बताना, ठीक है। तो उन्होंने ये भी पूछना कि आप खुद लेकर जाओगे कि हम भेज दें। तो आपने कहना है कि आप भेजो, ये जैसा भी आपका एजेंट कहेगा उस हिसाब से चलना। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ मेरा अपना एक्सपीरियंस। तो मैंने तो ब्लू डॉट कहा था, तो वहाँ आ गया था, ठीक है जी। तो अगर आपकी फ़ाइल सबमिट होगी, उसके बाद उन्होंने आपको दूसरे रूम में भेज देना। वहाँ क्या हो गया, वहाँ आपके बायोमेट्रिक्स हो गए, फिंगरप्रिंट हो गए। पहले ऐसे 4 फिंगर्स हो गई, उसके बाद ऐसे 2 थम्स हो गए, ऐसे लगा देने उन्होंने आपने। तो उधर फिर आइस चेकअप होगा आपका, उधर आपने देखना फ़ोटो की तरफ। तो मतलब फ़ोटो आपकी खींच होनी, तो उधर कैमरे की तरफ देखना, तो आपकी क्या होगी, फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया जी आपका, यहाँ प्रोसेस ख़त्म हो गया आपका यूके का, समझ लो। फिर उसके बाद आपका 5 से 7 दिन में वीज़ा आ जाएगा, आपका पासपोर्ट आ जाएगा, आपको एजेंट की कॉल आ जाएगी कि कंग्रेचुलेशंस, वीज़ा आपका आ गया है, तो आप रिसीव कर लीजिए पासपोर्ट हमारे से आकर। तो ये डिपेंड करता है, आपने प्रायोरिटी में फ़ाइल लगाई है, तो आपका तो मिनिमम 5 to 7 डेज़ में आ जाता है। मेरा तो आ गया था जी, 5 डेज़ में आ गया था। तो ये डिपेंड करता है आपने सर्विस कौन सी ली है। अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम लेते हो, वो भी होती है, उसमें 1 दिन में आ जाता है वीज़ा, उसकी कॉस्ट होती है 1 लाख, ठीक है जी। इंडिया का 1 लाख रुपया होता है, वो आपको देना पड़ता है। तो उनमें उसमें आपको क्या होता है, 1 दिन में वीज़ा आ जाता है। पर वो कोई एजेंट प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उनको डाउट हो जाता है इतनी जल्दी क्यों वीज़ा चाहिए। तो वो मोस्टली जो एजेंट होते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि प्रीमियम लो, उसमें आपको क्या होता है 5 to 7 दिन में आ जाता है, ठीक है। तो जी ये तो हो गया आपका प्रोसेस, मैंने बता दिया ऑफर लेटर से लेकर वीज़ा आने तक, ठीक है। अब इसके बाद बात करनी है हमने कॉस्ट की, मतलब ऑफर लेटर से लेकर वीज़ा आने तक क्या क्या कॉस्ट लगती है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं जी कॉस्ट की। तो शुरू से लेकर एंड तक कितना आएगी जी। पहले तो जब आपने ऑफर लेटर अप्लाई करना है, ठीक है, वो तो होता है जी यूके में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो एजेंट अपनी फ़ीस लेगा, चाहे मतलब टोटल उसकी फ़ीस समझ लो है 40,000, वो आपको स्टार्टिंग में 15,000 या 20,000 ले लेगा। तो बाद में कहेगा आफ्टर वीज़ा हमने इतने लेने हैं, तो रेस्ट ऑफ बनती होगी, ठीक है। तो पहले तो आपकी इतनी फ़ीस आ गई, ये तो एजेंट की फ़ीस है। तो उसके बाद क्या होगा, आपकी फ़ीस जाएगी, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड करता है, तो 1 ईयर की देनी या 6 मंथ्स की देनी, ठीक है। अगर आप 6 मंथ्स की दोगे, तो वो तो मास्टर के लिए सही है 6 मंथ्स की देना। पर जो बैचलर पर आ रहे हैं, वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 1 ईयर की दो, अगर तो यहाँ रहना है, ठीक है। अगर तो आपने आगे मूव होना है, मतलब बैचलर वाले कई सोच के आते हैं आगे मूव होना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 6 मंथ्स की दो, तो रेस्ट ऑफ आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, अगर आपने अपना प्रोसेस चला दिया है किसी और कंट्री का, ठीक है। अगर आप तो 1 ईयर की देकर आते हो, तो वो आपकी मास्टर वालों को नियर अबाउट
15,000 पड़ेगी, ठीक है, मतलब इंडिया का 15 लाख पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया का 15, ये मैं इधर का बता रहा हूँ, तो आपको इंडिया का 15 लाख पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप 6 मंथ्स की देकर आ रहे हो, बैचलर वाले भी, कम से कम उनकी अगर मिनिमम भी बात करो तो 7 लाख तो जाती है ना, क्योंकि 13-14 हज़ार तो सभी की होती है, ठीक है। तो ये आप ऐड कर लेना। मैंने आपकी मास्टर की फ़ीस भी बता दी, तो इनकी भी बता दी ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके जो मेडिकल के चार्जेस आएंगे तो वो इंक्लूड होंगे। तो उसमें क्या होगा, आपका मेडिकल में जाएंगे आपके 7-8 हज़ार जाते हैं इसके लिए, मतलब ठीक है इतने। तो इसके यूके के लिए इतने ही आते हैं, क्योंकि इसका अकेला मेडिकल चेस्ट का ही होता है, तो ये भी आप ऐड कर लेना। तो उसके बाद आ जाता है जी आपका जो फ़ीस जाती है उसके लिए, इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। जो बैचलर्स वाले हैं उनकी जाती है जी 1,75,000 इंडिया का। कईयों की मेरे साथ आए हैं वो उनकी 2-2 लाख भी गई है, क्योंकि वो 4 ईयर की डिग्री लेकर आए हैं, वो फाउंडेशन जो ये ऐड हो जाता है उनका, तो उनकी ज़्यादा गई है 2 लाख। तो जो मास्टर वाले हैं उनकी 1.5 लाख भी गई है, और एक 30-40 इतनी भी गई है, ठीक है। क्योंकि उनका 1 ईयर की स्टडी होती है, तो उसके हिसाब से उनको कम मिलती है इंश्योरेंस। तो जैसे हम बैचलर्स पर आए हैं, तो जैसे 4 ईयर पर भी आते हैं कई, तो उनकी वैसे ही बढ़ती रहती है, ठीक है। तो 1,75 से आप ये मान के चलो, अगर आप मास्टर में हो, ठीक है, तो आप 1,50 मान के चलो, 1,45, ठीक है। ये हो गया। तो उसके बाद जी आपकी एम्बेसी फ़ीस लगेगी, तो वो होगी जी 45,000 है इसकी, तो वो भी आप ऐड कर लेना। तो अगर आपने प्रीमियम सर्विस लेनी है तो अपने वीज़ा की, तो 27,000 उसका होता है। तो जब मैं था तब तो 27,000 का पता नहीं, तो अब तो कह रहे हैं कि बढ़ा दी गई है, तो आप वो चेक कर लेना, मैं आपको रफली आइडिया बता रहा हूँ। तो आपका 27,000 वो हो गया, ठीक है जी। ये आपका टोटल कॉस्ट होगी। हाँ, इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि कोई और कॉस्ट होगी। तो मैं रफली बता देता हूँ, जो बैचलर्स वाला है, ठीक है, वो अपना अगर 6 मंथ की फ़ीस देकर आए तो उसके भी कम से कम 12-13 लाख तो लग जाते हैं, क्योंकि 7 लाख फ़ीस और 2 लाख इंश्योरेंस, 1,75 ला लो, तो 25 ये रह गया, 25 तो मेडिकल आने जाने में लग जाता है। मतलब रफली मैं बता रहा हूँ, 12-13 लाख जो होता है विदाउट टिकट एंड शॉपिंग, वो एक बंदे का लग जाता है। अगर आपने शॉपिंग और टिकट करनी, मतलब 15 लाख में यूके पड़ जाता है, वो भी 6 मंथ्स की फ़ीस देकर। अगर आपने फ़ीस देनी है एक साल की, तो आपका 20 लाख प्लस चल जाए, क्योंकि 15 लाख तो आपकी फ़ीस ही होनी है, तो बाकी इंश्योरेंस 2 वो मान लो, तो आपकी टिकट, शॉपिंग, एम्बेसी फ़ीस, मेडिकल, प्रायोरिटी वीज़ा, सारा कुछ डालकर 20 लाख से ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐड कर लेना अपने हिसाब से। तो मैंने बता दिया आपको पूरा प्रोसेस भी और कॉस्ट भी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, तो मैं वहाँ पर क्लियर कर लूँगा। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। बाय बाय जी।